प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने वाले हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के प्रसंग में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि क्या श्री राम मांसाहारी थे। अगर वे मांसाहारी नहीं थे तो हिरण का शिकार क्यों किया, भगवान शिव चर्म वस्त्र क्यों पहनते थे। तो चलिए आज एक एक करके सभी को तर्क के साथ जानते हैं। कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। आखिर क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो क्या श्री राम एक मांसाहारी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनगमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को दिया था। क्या आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाए हो। दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत था, जो कि अत्यंत ठंडा था। लेकिन अन्य कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता था। यहाँ तक कि माता पार्वती भी साधारण कपड़े पहना करती थी। भगवान शिव का चर्म वस्त्र पहनने का कारण एक सूचक मात्र था कि बर्फीले जगहों पर आप साधारण वस्त्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि वे मांसाहारी नहीं थे, तब श्री राम ने हिरण को क्यों मारा। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता माता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री हट के सामने हारकर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानकर ही उसका वध किया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नजर में ही उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। अब सवाल यह आता है कि क्या श्री राम क्षत्रिय होने के नाते मांस खाते थे। ठीक है, यदि आप ये कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे, तो दोस्तों इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का नहीं सेवन करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधु मूल फलह जीवन हित्वा मुनिर्दामिषम्, अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से यह प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे फिर उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा।
वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर, प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए कई बार राजाओं को और उनकी सेना को मांस का सेवन करना पड़ता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को ये सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। न मांसम राग वो भुंक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम सुविहित नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। आशा करते हैं कि आप मेरे इस प्रसंग से संतुष्ट हो गए होंगे। दोस्तों, जाते जाते आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और भी रोचक जानकारी पा सके। जय श्री राम।